नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो हमारा सब्जेक्ट है उसका लास्ट चैप्टर होगा, जो कि फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है। ओके, इसमें हम ये तो डिस्कस करेंगे ही, साथ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जो फैब्रिकेशन और इरेक्शन से रिलेटेड है, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके आसपास होती हुई आपको दिखाई देंगी, बट आपने कभी इसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा। बट इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके आसपास कितना काम होता है और आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें। और आप इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आपको ये तो पता लग चुका होगा, इतनी टाइम से हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन को पढ़ रहे हैं कि स्टील सेक्शंस क्या होते हैं, जिसमें टी सेक्शंस होते हैं, एल सेक्शन होते हैं, होलो सेक्शंस होते हैं, वाइड फ्लैंज, आई बीम, चैनल, इन सभी से मिलके हमारा स्टील स्ट्रक्चर बनता है। आपको ये चीज़ तो पता लग चुकी होगी। अब इसके साथ साथ हम ये और लगा दें जीआई सीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट्स, हम इस पर लगा दें, टिन सीट इनको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है वो ये देखिए स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग। इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारे स्टील स्ट्रक्चर हैं, कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, ये सारे इन्हीं सेक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, इन सभी के कॉम्बिनेशन से ये स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग तैयार होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके आसपास ये वेयर हाउस होंगे, गोडाउन्स होंगे, फैक्ट्रीज होंगी। तो ये सारे जो बनते हैं ये भी हमारे स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। जीआई शीट्स का इनमें भरपूर यूज़ होता है। आपकी जो स्टील स्ट्रक्चर सेक्शंस हैं उनका इसमें भरपूर यूज होता है। उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये वेयर हाउस फैक्ट्रीज बनती हैं। अगर आपके आसपास कोई पावर प्लांट है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम करते हैं फैक्ट्रीज़ के, ये पावर प्लांट के। तो इनमें बहुत ही हैवी क्वालिटी का इसमें यूज़ होता है आपके स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अपने आसपास काम होता है इनका, बट हम इनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। बट आप अब इसके बाद देखेंगे तो इनका काम कैसे होता है। आइए अब देखते हैं फैब्रिकेशन क्या होता है। फैब्रिकेशन अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो स्टील जो सेक्शंस होते हैं उन सभी को हम अपने अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग उसको काट के, उनको शेप दे के, और डिज़ाइन जो कॉलम है, बीम है, उनकी शेप दे देते हैं या फिर ट्रस उनको बना देते हैं एक फैब्रिकेशन यार्ड में। ठीक है, तो वो होता है हमारा काम फैब्रिकेशन का। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ट्रस का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। ओके, ये हम डायरेक्ट अपनी साइट पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसका बड़ा सेक्शन है तो यहाँ पे हम इन चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन को एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देते हैं। तो इनको बोलते हैं फैब्रिकेशन यार्ड, जहाँ पे ये काम होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैब्रिकेशन। ओके, जैसे फैब्रिकेशन क्या है? फैब्रिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोनेंट्स रेडी फॉर असेंबल एट साइट। साइट पे जाके हम इन कंपोनेंट्स को असेंबल कर देते हैं, हम इन कंपोनेंट्स को बनाते हैं फैब्रिकेशन यार्ड में। ठीक है, स्टील वर्क इज फैब्रिकेटेड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में इनको बनाया जाता है इनटू कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस शेप्स, जो अलग अलग शेप्स और साइज होती हैं। जैसे आई सेक्शंस होते हैं, चैनल होते हैं, होलो सेक्शन होते हैं, एंगल, प्लेट्स, ये सारे हमारे पास रेडी मेड मिलते हैं। पर इनके कॉम्बिनेशन से हम अपने जो डिजायर्ड शेप है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको हम बना सकते हैं। These have to be cut to length, drilled, welded as necessary, ready for the assembly
and in most cases some protective treatment will be applied against corrosion. ओके, इसमें क्या बताया गया है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो इसमें लेंथ होती है उनको हम वेल्ड करते हैं, ड्रिल करते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट करते हैं, रिविटिंग करते हैं, और उसके ऊपर हम जो प्रोटेक्टिव वर्क होते हैं, जैसे पेंटिंग वर्क होता है जो कोरोजन से इसको बचाता है, जंग लगने से इसको बचाता है, वो सारा काम हम यहाँ पे करते हैं. ओके, यहाँ पे हम पूरे स्ट्रक्चर को, जो कंपोनेंट्स हैं उस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को यहाँ पे हम रेडी करते हैं और फिर बाद में साइट पे ले जाके इनको वहाँ पे हम असेंबल कर देते हैं. ओके, अब कुछ इसमें स्टेप्स हैं. फॉलोइंग स्टेप्स आर फैब्रिकेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसमें स्टेप्स क्या है. फर्स्ट है बेस्ड ऑन डिज़ाइन ड्राइंग, सोप ड्राइंग आर प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कोडल प्रोविजन एंड परमिसिबल क्लियरेंस. ओके, जैसा कि डिज़ाइन में दिया है, बिल्डिंग जो डिज़ाइन होता है उसमें से हम अपने कोड के अकॉर्डिंग और परमिसिबल क्लियरेंस के अकॉर्डिंग, जो डिज़ाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन को तैयार करते हैं. क्वांटिटीज़ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्राइंग, ड्राइंग से हम क्वांटिटीज़ को भी कैलकुलेट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द मटेरियल आर अरेंज्ड, समटाइम टेम्पलेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिपीटेटिव वर्क्स. तो हम उसके अकॉर्डिंग ही मटेरियल को अरेंज करते हैं और कुछ कई बार हम उसके टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर लेते हैं. जैसे एक साइज़ का हम काफ़ी बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक बीम है और उसका साइज़ सेम रह रहा है हर एक बार, और उसके सेक्शन हम कई जगह पे यूज़ करने हैं, यानी कई पार्ट बिल्डिंग में हम एक ही सेक्शन को यूज़ करेंगे. तो उसके लिए हम एक, आप समझ सकते हैं, तो एक सांचा, एक मोल्ड हम उसको बना लेते हैं, तो उसी में हम उसको तैयार करके और अलग अलग जगह पे यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, टेम्पलेट होते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, सेम जिसमें डायमेंशन होते हैं बार बार. ओके, बेस्ट फिट टू कीप मिनिमम वेस्टेज इज जनरली मैनुअली और थ्रू कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम. ओके, कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम का भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, कई बार मैनुअली हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ताकि इसमें जो वेस्टेज है वो काफ़ी कम से कम हो. ठीक है, all the necessary equipments and tools and machineries are provided, power requirements are worked out and provide with standby to maintain productivity. Okay, तो इसमें जो टूल्स है, मशीनरी है, जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है, उन सभी को हम अच्छे से यूज़ करते हैं और साथ ही साथ एक स्टैंड बाई में भी हम अपना रखते हैं. स्टैंड बाई यानी कि एक साइड में हम, अगर हमारी कोई इलेक्ट्रिसिटी में, कोई मशीनरी में फॉल्ट आ जाता है, तो हम स्टैंड बाई में भी एक जनरेटर टाइप रखते हैं, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी की कमी ना हो. ठीक है, हमारा काम स्मूथली चलता रहे. कटिंग एंड वेल्डिंग फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर यूज़, तो वहाँ पे कटिंग और वेल्डिंग सारे काम होते हैं. प्रॉपर स्टोरेज स्कीम्स, जो वहाँ पे जो तैयार हो जाता है हमारा सेक्शन, तो उसको स्टोर करने के लिए भी एक स्टोरेज होता है. ठीक है, वहाँ पे हम मटेरियल को तैयार करके वहाँ पे स्टोर करते रहते हैं और स्टोरेज से हम उसको अपने ट्रकों में या ट्रांसपोर्ट जो हमारा इक्विपमेंट होंगे उनमें डाल के उसको डिस्पैच कर देते हैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे. मटेरियल इज कट टू रिक्वायर्ड साइज एंड डायमेंशन, चेक्स आर अप्लाइड, तो उसके लिए हम अलग अलग चेक्स भी उसमें बार बार करते रहते हैं कि रिक्वायर्ड साइज और शेप का हमारा सेक्शन बन रहा है या नहीं. The cut member are fit to the desired built-up shapes and checks are applied for correct geometry. Okay, तो जो भी उसमें ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको कट करते हैं और उसको जॉइंट कर देते हैं प्रॉपरली, जैसा कि बोला गया है डिज़ाइन में. कनेक्शंस उसमें बोल्ट के होते हैं, वेल्ड के होते हैं और कई बार रिवेट के भी होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से हम उसको कनेक्शन देते हैं. वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन वेल्डेड कनेक्शन, और जो भी वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं उस पर हम काफ़ी सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी अप्लाई करते हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर को बिना तोड़े ही उसका टेस्ट करते हैं. ओके, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं. जैसे हमारे सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक होते हैं, तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जब टेस्ट करते हैं तो ब्लॉक
टूट जाता है तो वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। बट हम स्ट्रक्चर को इसमें तोड़ते नहीं हैं, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम तोड़ेंगे नहीं, और इसमें जो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसमें चेक किए जाते हैं। ओके, द प्रिपेयर्ड मटेरियल द प्रिपेयर्ड मेंबर्स फ्रेम्स आर सेंट फॉर सैंड ब्लास्टिंग, प्राइमिंग, कोट, पेंटिंग एप्लीकेशन। तो इसमें फिर सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है, जो जंग को इसको रिमूव कर देती है, अगर जंग लगा होता है तो उसको रिमूव कर देती है। प्राइम कोट उस पर किया जाता है पेंट का, और उसके बाद फाइनल जो पेंटिंग वर्क होता है वो इस पर किया जाता है। द मटेरियल आर स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम स्टोर कर देते हैं और उसको डिस्पैच करते हैं जहाँ पे हमें इसको बेचना होता है। तो ये था हमारा काम सारा फैब्रिकेशन का। अब आता है इरेक्शन। इरेक्शन क्या है, अब ये देखिए आप, ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, इसको हमने फैब्रिकेशन यार्ड में तैयार किया है। फैब्रिकेशन यार्ड में तैयार करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको इरेक्ट करना। अब हमें जो स्ट्रक्चर है उसको खड़ा करना होता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को ये क्रेन्स के थ्रू, ये छोटी क्रेन है, काफ़ी बार बहुत बड़ी बड़ी भी क्रेन्स होते हैं जब हैवी सेक्शंस होते हैं, तो उन क्रेन्स की मदद से इनको हम उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, और इसकी जहाँ पे पोजीशन होती है वहाँ पे इसको हम अटैच करते हैं, वहाँ पे इसको असेंबल करते हैं। तो ये काम होता है हमारा, स्ट्रक्चर को खड़ा करना हमारा होता है काम इरेक्शन में। ओके, इरेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स ऑन साइट। ओके, तो जो भी हमारे फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको हम साइट पे इरेक्ट करते हैं, उनको हम साइट पे खड़ा कर देते हैं, बना देते हैं। तो वो हमारा काम होता है इरेक्शन का। विद केयरफुल प्लानिंग द इरेक्शन वर्क कैन बी कंप्लीटेड रिलेटिवली फास्टर। अगर हमारा केयरफुली अच्छे से इसको हम प्लान करके ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्पीड से खड़ा हो जाता है। ओके, द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर एक्सरसाइज वाइल इरेक्शन ऑफ स्टील फ्रेम। जब हम स्टील फ्रेम का इरेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। तो वो क्या होते हैं, द प्रॉपर लेआउट एंड सीक्वेंस ऑफ इरेक्शन इज प्लान्ड एंड ड्रॉन along with the handling, lifting equipments, machinery and proper manpower as per the requirement of the end product and structure। तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर होगा उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसको प्लान किया जाता है कि पहले हम कौन सा सेक्शन का इरेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए, प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और प्रॉपर मैन पावर होनी चाहिए। वहाँ पे जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर होते हैं, उसका भी अच्छे से वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि हमारा काम जल्दी हो। ओके, आफ्टर फिक्सिंग द चेक्स आर अप्लाइड। तो जब फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि अच्छे से फिक्स हुआ है या नहीं, ठीक है। डिफरेंट उस पर टेस्ट किए जाते हैं। द एलिमेंट इन जनरल हैव नॉट टू बी फोर्स्ड फिट एंड करेक्शन हैव टू बी मेड इफ फाउंड मिसफिट। ओके, अगर हमारा जो सेक्शन है एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठ रहा है तो हम इसको ज़बरदस्ती फिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा किया तो नुकसान हो सकता है, हमारा जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है वो फेल भी हो सकता है। तो इसके लिए मिसफिट अगर हो तो उसको दोबारा से बनाना होगा, फिर से दोबारा बना के फिर उसको दोबारा सही शेप के अकॉर्डिंग उसमें फिट किया जाता है। द इरेक्शन सीक्वेंस मस्ट मैच द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बैलेंस हैज़ टू बी मेड एट एवरी स्टेप। द इरेक्शन का है वो सीक्वेंस में चलना चाहिए, तो ताकि वो पूरा का पूरा बैलेंस रहे हमारा जो स्ट्रक्चर है। द प्रॉपर क्वालिटी असेसमेंट एंड मेंटेनेंस शुड बी कंडक्टेड। तो वहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है उसके वहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, उसके द्वारा टेस्ट किए जाते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एज पर डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स पूरा इरेक्शन हो रहा है या नहीं। एट प्लानिंग स्टेज ड्यू consideration may be made for erection of temporary platform if required। अगर टेम्परेरी प्लेटफॉर्म की भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उसको भी वहाँ पे लगाना होता है, ठीक है, बाद में उसको हटा भी दिया जाता है। तो ये हैं कुछ प्रिकॉशंस जो हमें स्टील स्ट्रक्चर के इरेक्शन पे ध्यान देने वाली होते हैं। अब है टिपिकल इरेक्शन स्टेप्स। इरेक्शन स्टेप्स हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इंक्लूडिंग फॉलोइंग वर्क्स आर सीक्वेंस। ओके, तो इस सीक्वेंस में हम इसको फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले पाइल राफ्ट फुटिंग विद प्रोविजन ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट के साथ हमें
अपनी फाउंडेशन को तैयार करना होता है, राफ्ट हो चाहे पाइल हो तो उसको हमने तैयार करना होता है। फिर फिक्सिंग द बेस मेंबर ऑन फाउंडेशन बोल्ट विद लेवलिंग नट्स, बेस मेंबर को उसके ऊपर फिक्स करना होता है जो हमारे फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, ठीक है। फिर लेवलिंग नट्स के थ्रू हम इसको अच्छे से लेवल में लेके आते हैं। लेवलिंग नट्स का मतलब जो कॉलम का बेस होगा और जो फाउंडेशन का टॉप होगा तो वहाँ पे हम उसको लेवल में लेके रखते हैं ताकि हमारा कॉलम किसी भी तरफ टिल्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन बेस। फिर उसके बाद इरेक्शन ऑफ टावर क्रेन, टावर क्रेन वहाँ पे आती हैं जो कि स्टील स्ट्रक्चर मेंबर्स को लिफ्ट करती है और अपने कॉलम के पोजीशन पे लेके उसको असेंबल करने में हेल्प करती है। इरेक्शन ऑफ वर्टिकल मेंबर विद कॉलम सपोर्ट, ओके। फिर सबसे पहले हम वर्टिकल मेंबर हैं उनको खड़ा करते हैं, इरेक्ट करते हैं। जॉइनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल मेंबर्स एट फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल पे अब हम उसको जॉइंट करते हैं जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल्स मेंबर हैं। चेक फॉर वर्टिकलिटी एंड नेसेसिटी एडजस्टमेंट, ओके। जो वर्टिकल पार्ट्स हैं उनको हम फिर चेक करते हैं कि वर्टिकल हैं या टिल्ट है, तो उसको हम करेक्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सर्विस एंड लिफ्ट एरिया ऑफ टावर स्ट्रक्चर टू बी टेकन टू अल्टीमेट हाइट, ओके। जो सर्विस एरिया है, जो लिफ्ट एरिया है, उसको हम अल्टीमेट हाइट तक लेके जाते हैं। ए टेम्परेरी होस्ट टू बी इंस्टॉल्ड फॉर वर्किंग एट हाई लेवल, तो हाई लेवल पे काम करने के लिए टेम्परेरी एक होस्ट भी होता है। इरेक्शन में बी डन फॉर ऑल स्टोरीज एट रिक्वायर्ड, तो जितना भी स्टोरीज है उनके अकॉर्डिंग उसका इरेक्शन किया जाता है। साइमल्टेनियसली ग्लेजिंग एंड फिक्सिंग ऑफ जीआई सीट्स मस्ट बी डन, तो साथ ही साथ जैसे फर्स्ट फ्लोर का काम आपका हो चुका है इरेक्शन का, तो उसमें हम फिक्सिंग एंड ग्लेजिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। फिक्सिंग जो जीआई सीट्स है उसका बाहर से हम फिक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ऊपर काम हमारा चलता रहता है हमारे नेक्स्ट फ्लोर का। एनकेसिंग ऑफ स्टील कॉलम एंड बीम एंड प्रोवाइड फॉल्स सीलिंग, फ्लोरिंग एंड पार्टीशन वर्क ऑफ द स्ट्रक्चर, तो इसके बाद जो काम बचता है फॉल्स सीलिंग का, रूफिंग का, पेंटिंग का, कॉलम और बीम का, उन सब का हम बाद में फिनिश कर देते हैं। तो ये थे हमारे डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ इरेक्शंस। अब कुछ इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। अब जब हम फैब्रिकेशन और इरेक्शन करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा प्लानिंग, ओके। प्लानिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इट एलिमिनेट्स द चांसेस ऑफ वेस्टेज एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। प्लानिंग अगर हमारी अच्छी से हो तो हम फैब्रिकेशन और इरेक्शन का जब काम करते हैं तो उसमें वेस्टेज हम मिनिमाइज कर सकते हैं और हमारा जो ओवरहेड का एक्सपेंस है, हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होगा, वो हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं अगर हमारी प्लानिंग अच्छी हो। केयरफुल प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू रियलाइज द एडवांटेज ऑफ स्पीड ऑफर्ड बाय स्टील कंस्ट्रक्शन, तो प्लानिंग से ही हम अपनी कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ओके। प्लानिंग के बाद फर्स्ट हमारा स्टेप आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन आपको पता लग गया होगा। द मटेरियल इज जनरली ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट मेड बाय इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर्स, तो जो फैब्रिकेटर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो प्रिलिमिनरी हमारा मटेरियल है वो ऑर्डर किया जाता है, मंगवाया जाता है, ओके। जैसे ऑर्डर्ड मटेरियल में हमारा आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, होलो सेक्शन, एंगल सेक्शन, प्लेट्स एट्सेट्रा, इन सभी को हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मंगवाते हैं और फिर उनको कट करते हैं जितनी उसकी लेंथ है डिज़ायर्ड एज पर ड्राइंग्स, ड्रिल करते हैं, वेल्ड करते हैं, उनको जॉइंट करते हैं और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव जो हमारी लेयर्स होती हैं, पेंट वगैरह है, उनको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा फैब्रिकेशन का। उसके बाद इसी में हमारा फैब्रिकेशन के अंदर ही ये सारे पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्लीनिंग, सॉइंग, शेयरिंग, पंचिंग, ग्राइंडिंग, बेंडिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, फिनिशिंग, ओके। ये देखिए आप, वेल्डिंग है, ये ड्रिलिंग है, ये कटिंग है, ये आपका ग्राइंडिंग है, तो ये सारे प्रोसेस आपके फैब्रिकेशन में ही होते हैं, ठीक है। इन सभी के थ्रू हम अपने स्टील स्ट्रक्चर के जो एंगल सेक्शंस होते हैं, चैनल सेक्शन, उनको कट करते हैं,
उनको फिर वेल्ड करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं डिजायर्ड शेप में, उसको लेके आते हैं, बेंड करते हैं, फिर उसके बाद पेंट करते हैं। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हमारे इसी में इन्वॉल्व होते हैं फैब्रिकेशन में। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है जब हमारा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट रेडी हो जाते हैं हमारे फैब्रिकेशन यार्ड में, अब उसको हम डिस्पैच करेंगे। ये देखिए ट्रक है, तो ये हैवी लोड ट्रक है, इसमें हम अपने फैब्रिकेटेड जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं, इनको इसमें रख के वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट होगी वहाँ पे इसको डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा डिस्पैच का। द फैब्रिकेटेड फ्रेम एंड लेबल्ड एंड डिलीवर्ड टू द साइट एज रिक्वायर्ड। तो जो भी हमारा फैब्रिकेटेड कंपोनेंट होगा उन पे हम लेबलिंग करते हैं। ठीक है, उसको हम नाम लिखते हैं कि किस पोर्शन का ये कंपोनेंट है, किस टाइप का कंपोनेंट है, कॉलम है, बीम है, और हर एक की अलग अलग नंबर होता है, सीक्वेंस होता है कि किस पार्ट पे कौन सा हमारा कंपोनेंट लगना है, तो उसको लेबलिंग करके वहाँ पे हम डिलीवर कर देते। द स्टील वर्क इज ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक यार्ड वेयर इट बंडल। ओके, इसको हम बंडल में बना के स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में इसको हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। प्रीपेड फ्रेमवर्क हैव प्रीपेड फ्रेमवर्क इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरी लार्ज कंपोनेंट्स, देयरफॉर फैब्रिकेटेड फ्रेम आर ट्रांसपोर्टेड बाय पार्ट्स। ओके, तो कई बार जो प्रीपेड हमारे फ्रेमवर्क होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी इजी नहीं होता, तो उसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे वो साइड पे लगाना होता है वहाँ पे जाके इसको फैब्रिकेट करते हैं, वहाँ पे जाके इसको फैब्रिकेशन का काम हम करते हैं। ओके, अब काम होता है हमारा फाउंडेशन का। डिस्पैच हमने अपना कंपोनेंट कर दिया। अब ये देखिए, ये है हमारे फाउंडेशन बोल्ट। ये देखिए जे शेप के हैं, ये जे हो सकते हैं या फिर नीचे हम इसके नट्स भी लगा सकते हैं कई बार, या फिर कुछ और शेप हम इसमें बना देते हैं ताकि ये जो बोल्ट्स हैं जो वे कंक्रीट के अंदर एक एंकरेज बना लें। ठीक है, एक अच्छी पकड़ बना लें और बाहर ये ना निकले। ठीक है, इसलिए इसकी शेप नीचे से थोड़ी सी चेंज होती है। फिर इसके बाद हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये जो आप बेस प्लेट देख रहे हैं ये है एक प्लेट। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब कास्टिंग करते वक्त इसमें हम कंक्रीट डालते हैं तो ये जो बोल्ट्स हैं ये अपना पोजीशन, अपनी जो सेंटर लाइन है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, चेंज हो जाएंगे, और इसमें जो कॉलम हम फिट करेंगे तो ये फिट नहीं होगा उसमें। तो फिट रहने के लिए इसमें हम एक मेटल की प्लेट या प्लास्टिक की भी प्लेट कई बार लगा लेते हैं, तो उसको हम इसमें लगा देते हैं और उसमें जब मटेरियल को डालते हैं, कंक्रीट को डालते हैं, तो ये एक जगह पे रहते हैं। ठीक है, बाद में इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने अपने जो मोल्ड है, हमने जो शटरिंग है उसमें इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब इसमें हम कंक्रीट डालते हैं, कंक्रीट डालने के बाद ये सेट हो जाएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा पेडेस्टल, कंक्रीट पेडेस्टल है जो तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें कॉलम को ला के बिठाना है। अब हमारा काम होगा इरेक्शन का। ठीक है, ये देखिए अब आता है काम इरेक्शन का। इरेक्शन में क्या होता है, हम कॉलम जो है उसको यहाँ पे क्रेन की मदद से लेके आते हैं क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, और उसको अपने जो डिजायर्ड प्लेस है वहाँ पे इसको लाके ऊपर से बिठा देते हैं। ठीक है, इरेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में नट्स को अच्छे से टाइट कर देते हैं, तो हमारा इरेक्शन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इरेक्शन हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जॉइंटिंग। अब जितने भी हमारे इरेक्शन हो चुके हैं तो कॉलम के साथ बीम का कनेक्शन, और ये देखिए आप काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। ये देखिए आप एक वर्कर कितनी हाइट पे बैठा हुआ है और ये जॉइनिंग का काम यहाँ पे कर रहा है। इसमें बोल्ट्स के जो होल हैं वो लगे हुए हैं। देखिए आप देख सकते हैं छेद इसमें दिखाई दे रहे हैं, होल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसको अच्छे से फिक्स किया जाता है। ये जो क्रेन की मदद से इसको उठाया गया है और ये पोजीशन में लाके इसको नट्स को अच्छे से कस देंगे। ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। ये आप यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टिव ये गियर्स हैं, ये अपने जो वायर्स के साथ हैंग किया हुआ है क्या कि गिरे ना, सेफ्टी गियर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जॉइनिंग का काम ऐसे किया जाता है, या तो वेल्डिंग होगा या तो रिवेटिंग होगा। ये देखिए वेल्डिंग की जा रही है यहाँ पे,
जब मेंबर को एक दूसरे के साथ मिला के और वेल्डिंग कर दी जाएगी, अच्छे से इसको फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम है हमारा जॉइनिंग का। जॉइनिंग के बाद आता है लेटरल ब्रेसिंग। अब ये देखिए आप, ये बिल्डिंग है, इसमें ये कॉलम्स हैं, ये हमारे बीम्स हैं, कॉलम है बीम है, कॉलम है बीम है। तो इनकी लेटरल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बीच में इसमें ब्रेसिंग का हम काम करते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे डायगोनल मेंबर्स हैं ये सारे हमारे ब्रेसिंग हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है इसमें एक और ज़्यादा सपोर्टिव हो जाए और ज़्यादा इसकी मजबूती हो जाए। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। डायगोनल ब्रेसिंग इज कॉमनली यूज्ड टू अचीव लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेटरल स्टेबिलिटी इसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें डायगोनल्स का यूज़ करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है सेटिंग आउट गाइडेंस। सेटिंग आउट गाइडेंस क्या होता है? इसमें जो लिफ्ट का एरिया है, ओके, पार्टीशन वाल है, ग्लेजिंग है, उनका स्पेस इसमें छोड़ के और बाकी सारा हम काम कर देते हैं और उसको ऐसे हम मैनेज करते हैं कि साथ साथ वो काम भी हमारा होता जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा लिफ्ट का काम होना है तो इसका एरिया हम थोड़ा सा वेकेंट करके और बाकी सारा हम काम करते रहते हैं साथ साथ, तो बाद में हम इसको लिफ्ट का भी काम एक साथ चला सकते हैं। तो सेटिंग आउट गाइडेंस ये होता है। द डिज़ाइन एंड इरेक्शन शुड अकाउंट द वेरियस इंटरफेस विद द स्ट्रक्चर अलोंग विद टॉलरेंस एसोसिएटेड विद, जिसमें टॉलरेंस है उसको हम टॉलरेट करके और अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते रहते हैं। ओके, फिर इसमें सबसे लास्ट पार्ट हमारा क्या आता है? इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है? तो जितने भी हमारे पार्ट्स कंपोनेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद उसमें हम टेस्ट करते हैं, उस पर हम चेक अप्लाई करते हैं कि वो प्रॉपर वर्क में है या उसका जॉइंट है वो प्रॉपर टाइट है या नहीं है, जितने नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, वेल्डिंग है, उन सभी में हम टेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपरली टाइट है या नहीं है। तो वो सारा हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल में। ओके, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल इज नेसेसरी एट एवरी स्टेज in the fabrication and erection of steel structure. Okay, the checks should be applied for straightness, flatness, defects, connections, alignments of holes, welding and finishes. Okay, तो जितने भी इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर है उसकी स्ट्रेटनेस चेक की जाती है, फ्लैटनेस चेक की जाती है, डिफेक्ट्स अगर कुछ है तो उसको चेक किया जाता है, कनेक्शंस को चेक किया जाता है, अलाइनमेंट्स हैं, होल, उनको चेक किया जाता है ताकि उसमें स्ट्रक्चर अच्छे से फिट हो जाए, और वेल्डिंग है, फिनिशिंग है, इन सभी को क्वालिटी के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है किसी भी पॉइंट से कोई भी इसमें पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, अश्योरेंस कैन बी अटेन्ड बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड कोड में जो मेंशंस हैं, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है ताकि हमारा जो क्वालिटी वाइज स्ट्रक्चर बेहतरीन हो। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था, लास्ट चैप्टर, और यहाँ पे ये हो जाता है ख़त्म। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन का वो यहाँ पे आके होता है ख़त्म। ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका बचता है ओनली ड्राइंग पोर्शन। ड्राइंग का आपकी 5 से 6 ड्राइंग्स हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे। इस वीडियो को आप देखने के बाद बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ डाउट्स हो अगर तो मुझे बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं। अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे मुझे पता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।